हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के मोमेंट्स बुक की एक लेसन, ये सेकंड लेसन है जिसका नाम है दी एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हम लोग आज इस लेसन को स्टडी करेंगे जो कि लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लेसन यहाँ से स्टार्ट है, तो आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, लिखा है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कह रहा है कि दादाजी ने बॉट टोटो को खरीदा था। टोटो कौन था? एक बंदर था। टोटो जो है एक बंदर था। तो दादाजी ने एक बंदर को खरीदा था फ्रॉम ए तांगा ड्राइवर, एक तांगा ड्राइवर से, फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कह रहा है कि 5 रुपये में, 5 रुपये की रकम में दादाजी ने टोटो को एक तांगा ड्राइवर से खरीदा था, तांगा चलाने वाले से। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। कह रहा है कि जो तांगा ड्राइवर था, यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड मैंने होता बांधना। कह रहा है कि वह जो है उस छोटे बंदर को बाधा करता था। किससे बाधा करता था? टू ए फीडिंग ट्रूफ। फीडिंग ट्रूफ का मतलब होता है नाद होता है। फीडिंग ट्रूफ मतलब नाद, जिसमें पशुओं को खिलाया जाता है। तो वह जो तांगा ड्राइवर था वह टोटो को एक नाद से बाधा करता था। एंड और द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस मतलब विचित्र या अजीब कह सकते हैं। कि वो बंदर जो था, लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर, वहां पर इतना अजीब लगता था। कह रहे हैं, फिर से बता दो इसको। कह रहे हैं द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर, बंदर वहां पे इतना अजीब लगता था। द ग्रैंडफादर डिसाइडेड, कि दादाजी ने निर्णय किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वह उस जो है छोटे जीव को अपने प्राइवेट जू, अपने निजी चिड़ियाघर में उसको रखेंगे। टोटो वाज प्रेटी मंकी, जो टोटो था एक सुंदर बंदर था। प्रेटी मीन सुंदर होता है। हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकदार आंखें, ब्राइट मीन चमकदार होता है, उसकी चमकदार आंखें स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ। करा कि उसकी चमकदार आंखें जो हैं शरारत से चमकती थी। मिस्चीफ मीन्स शरारत से, मिस्चीफ मीन्स शरारत होता है। बीनीथ द डीप सेट आईब्रोज, यहाँ पर डीप सेट आईब्रोज है मतलब गहरी भौं के नीचे। इसमें कह रहा है कि हिज ब्राइट आइज, उसकी चमकदार आंखें स्पार्कल चमकती थी विथ मिस्चीफ शरारत से। बीनीथ में होता है नीचे। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, कह रहा है उसकी गहरी भौं के नीचे। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर पर्ली वाइट। पर्ल मीन्स मोती होता है, पर्ली वाइट मीन्स मोती ऐसा सफेद। तो कह रहा है कि एंड हिज टीथ, उसके दांत जो थे, विच वर पर्ली वाइट, जो कि मोती से सफेद थे। पर्ल मीन्स मोती होता है और यहाँ पर पर्ली वाइट है, इसका मतलब मोती से सफेद। उसके दांत जो मोती से सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, वह प्राय दिख जाते थे। इन स्माइल, जो वो मुस्कुराता था। दैट फ्राइटेंड, जो डरा देता था। लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। इसमें कह रहा है, जरा फिर से बता दूं। कह रहा है कि विच एंड हिज टीथ, उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, जो कि मोती जैसे सफेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो मुस्कुराते समय दिख जाते थे। और वो उसका जो दांतों का दिखना था वह दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। यहाँ पर जो लिखा है लाइफ आउट, इसका मतलब, और यहाँ फ्राइटेंड में डराना होता है। इसका मतलब कि उसके दांतों को देखकर जो अधिक उम्र की एंग्लो इंडियन औरतें थीं, उनकी डर के मारे जान ही निकल जाती थी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वह मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफेद दांतों को देखकर एंग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियों की तो डर के मारे जान निकल जाती थी। बट हिज हैंड्स, लेकिन उसके हाथ, लुक्ड ड्राइड अप, सूखे दिखते थे। एज दो, मानो कि दे हैड बीन पिकल्ड, मानो कि इनको सुखाया गया हो इन द सन, धूप में, फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों तक। इसमें कह रहा है कि परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे, जैसे वर्षों तक धूप में सुखाए गए हों। एट फिर भी हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियां, वर क्विक में था तेज, वर क्विक एंड विक्ट,
कह रहा कि वह तेज थी एंड विक्ट, और शरारत से भरी हुई थी, मतलब वो हमेशा शरारत किया करता था। एंड हिज टेल, उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, कह रहा कि जो उसकी पूंछ थी वो उसके गुड लुक, मतलब उसके उसके सुंदरता में ऐड करती थी, मतलब उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी विश्वास करते थे कि अ टेल, एक पूंछ जो है, वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, कि वह जो है किसी की सुंदरता को बढ़ा देती है। इसमें है कि ग्रैंडफादर बिलीव्ड, दादाजी विश्वास करते थे कि अ टेल, एक पूंछ जो है, वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, किसी की सुंदरता को बढ़ा देती है। फिर कह रहा है कि आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, जो उसकी पूंछ थी, कह रहा है कि वह तीसरे हाथ की तरह भी काम करती थी। ही कुड यूज इट, वह इसका प्रयोग करता था, टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, हैंग मीन्स होता है लटकना, वह इसका प्रयोग जो है शाखाओं से लटकने के लिए करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, डेलिकेसी मीन्स भोजन, कह रहा है कि और यह जो है, इट वॉज कैपेबल, वह योग्य था, समर्थ था, आप स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी, किसी भी भोजन को प्राप्त करने में, दैट माइड बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों से परे था, मतलब वह जो है, जो उसके हाथों से जिस भोजन को वह प्राप्त नहीं कर सकता था, वह जो है अपनी पूंछ से उसको प्राप्त कर लेता था। जैसे पेड़ ओड़ पर रहता था तो फल उल तोड़ना होता था, जो हाथों से नहीं पकड़ पाता था तो वो अपनी पूंछों से वह तोड़ लेता था, इसलिए उसकी जो पूंछ थी वो थर्ड हैंड का भी काम करती थी। ग्रैंड मदर एलवेज फुस्ट में होता है हंगामा करना, दादी जी हमेशा हंगामा करती थी, वेन, जब ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स आर एनिमल, जब दादाजी जो है घर पे किसी भी नए जानवर, पक्षी को या जानवर को लेकर के आते थे, तो दादी जी हमेशा हंगामा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना, इस प्रकार यह निर्णय किया गया, दैट की टोटोस प्रेजेंस, की टोटो की उपस्थिति, शुड बी केप्ट अ सेक्रेट, टोटो की उस उपस्थिति को एक सेक्रेट रखा जाएगा। फ्रॉम हर, उनसे, मतलब कि टोटो, घर में टोटो की उपस्थिति को उनसे, मतलब दादी से वह उसे रहस्य रखा जाएगा, मतलब छुपाया जाएगा। अनटिल, तब तक शिवाजी ने पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वह विशेष रूप से अच्छे मूड में नहीं होती हैं। ग्रैंडफादर एंड आई, दादाजी और मैंने, पुट हिम अवे, उसे रख दिया, इन ए लिटिल क्लोसेट, एक छोटी सी अलमारी में, क्लोसेट मीन्स अलमारी, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम के कमरे में खुलती थी, करे इसलिए मैंने, दादाजी और मैंने जो है उसे एक छोटे से अलमारी में रख दिया, जो मेरे बेडरूम के दीवार में खुलती थी। वेयर, जहाँ पर ही वाज टाइड, जहाँ पर उसे बांध दिया गया, सिक्योरली, सुरक्षित रूप से। आर सो वी थॉट, या जो है सो वी थॉट, हम ऐसा सोचते थे कि हमने उसको सुरक्षित बांधा है। टू ए पेग, एक खूंटी से, पेग मीन्स खूंटी, फेस्टेंड इनटू द वॉल, जो कि दीवार में लगी हुई थी, दीवार में लगी हुई खूंटी से, जो दीवार में जुड़ी हुई थी, उससे खूंटी से हमने उसको बांध दिया। फिक्र है कि अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर, जब दादाजी एंड आई, और मैं, केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं जो है कुछ घंटे बाद उसको रिलीज करने के लिए आए, अर्थात उसको छोड़ने के लिए आए, रिलीज में छोड़ना। वी फाउंड, हमने पाया, दैट की द वॉल्स, की दीवाल, विच हैड बीन कवर्ड, जिसे ढका गया था, विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, कह कि जिसे जो है कुछ सजावटी जो है पेपर से उसको ढका गया था। चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिस पेपर को दादाजी के द्वारा चुना गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ट ब्रिक, अब वह जो है उसकी ईंटें जो थी, नाउ करे स्टूड आउट एज नेक्ट ब्रिक, उसकी ईंटें जो थी वो नंगी ईंटें खड़ी थी, मतलब उसने जो सजावटी पेपर था उसको उखाड़ दिया था। एंड प्लास्टर, और प्लास्टर को, ये फिर बता दो यहाँ से इसको कराया। वेन ग्रैंडफादर एंड आई, जब दादाजी और मैं, केम बैक, हम वापस आए, टू रिलीज टोटो को रिलीज करने के लिए, टोटो को छुड़ाने के लिए। वी फाउंड, तो हमने पाया कि दी वॉल्स, कह रहा है कि दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल पेपर मतलब सजावटी कागज, कह रहा है कि जो दीवारें थी उसको सजावटी कागज से उसको ढका गया था। चूजन बाई ग्रैंडफादर, जो कि ये कागज दादाजी के द्वारा चुना गया था। नाउ स्टूड, अब यह जो है दीवार, स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक, कह रहा है कि नंगी ईंटों के रूप, यह जो है नंगी ईंटों एंड प्लास्टर, और प्लास्टर के रूप में खड़ी थी, मतलब उसने
जो सजावटी कागज लगाया था उसको फाड़ दिया था, इसलिए जहाँ जहाँ जगह जगह जो ईंटें वो जहाँ बिना प्लास्टर थी तो वहाँ पर नंगी ईंटें दिख रही थी, और जहाँ पर था प्लास्टर था वहाँ पर प्लास्टर दिख रहा था। कह रहा कि दी पेग इन द वॉल, दीवार में जो पेग थी, पेग मतलब खूंटी, जो खूंटी थी हैड बीन रेंस्ड, उसे उखाड़ दिया गया था फ्रॉम इट सॉकेट, इसके सॉकेट से मतलब उसके खांचे से, जिस खांचे में वो लगाया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल का ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पे लटक रहा था, हैंग माने लटकना, वाज इन स्ट्रेट्स, उसके चीथड़े हुए थे, स्ट्रेट्स मीन्स उसके चीथड़े हुए थे, मतलब उसने ब्लेजर के चीथड़े 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 कर दिए थे। आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, वाट ग्रैंड मदर उठ से, कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर, लेकिन दादाजी डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड, वह खुश प्रतीत हो रहे थे विथ टोटोस परफॉर्मेंस, टोटो के प्रदर्शन से। टोटो ने ऐसा किया था, वो उन्हें जो है खुशी मिली थी, दादाजी चिंतित नहीं थे। तो दादाजी ने कहा कि ही इज क्लेवर, वह चालाक है। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वह चालाक है। गिवन टाइम, कह रहा यदि उसे समय मिला दिया गया होता या उसे समय मिला होता तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। तो वो कह रहा है कि उसे टाइम दिया गया होता, गिवन टाइम से टाइम दिया गया तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर, तो वह तुम्हारे जो है जो ब्लेजर के फटे हुए पीसेज है, फटे हुए टुकड़े हैं, उसको टाट बात कर जो है इनटू रोप, एक रस्सी बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और वह खिड़की से भाग गया होता। एस्केप माने भाग जाना। हिज प्रेजेंस इन द हाउस, घर में उसकी उपस्थिति, स्टिल ए सीक्रेट, अब भी रहस्य ही बना हुआ था। घर में उसकी उपस्थिति जो है अभी रहस्य थी, मतलब अभी घर में पता नहीं था कि नहीं यह एक बंदर आया हुआ है यहाँ पर। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, अब टोटो को जो है ट्रांसफर कर दिया गया, उसका स्थानांतरण कर दिया गया टू ए बिग केज, एक बड़े पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, कह रहे नौकर वाले कमरे में, नौकर वाले कमरे के एक बड़े पिंजरे में उसको वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। वेयर, जहाँ पर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट, जहाँ पर ढेर सारे नंबर ऑफ, कह रहा है ढेर सारे ग्रैंड फादर्स पेट, ग्रैंड फादर के पालतू जानवर लिव्ड रहते थे। वेरी सोशबली, मतलब बहुत सामाजिक रूप से, टुगेदर एक साथ। इसमें कह रहा है, फिर से बता दो, कह रहा है हिज प्रेजेंस इन द हाउस, घर में उसकी उपस्थिति जो है स्टिल ए सीक्रेट, अब भी एक रहस्य बना हुआ था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज, अब टोटो को जो है एक नए केज में ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब उसको स्थानांतरित कर दिया गया इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, कह रहा है नौकर के कमरे में, नौकर के कमरे में उसे एक बड़े पिंजरे में उसको स्थानांतरित कर दिया गया। वेयर, जहाँ पर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स, जहाँ पर ढेर सारे दादाजी के पालतू जानवर, पेट्स माने पालतू जानवर जो है लिव्ड रहते थे, वेरी सोशबली टुगेदर, बहुत ही सामाजिक रूप से एक साथ रहते थे। उसमें कौन कौन से जानवर थे, जैसे अ टार्टाइस, एक टार्टाइस था, टार्टाइस मतलब कछुआ। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़ी खरगोश थे। अ टेम स्क्वेरल, एक पालतू गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए माई पेट गोट, मेरी पालतू बकरी भी थी। बट द मंकी, लेकिन वह बंदर जो था, वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन में साथी, टू स्लीप एट नाइट, कह लेकिन उस बंदर ने, कह रहा वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, अपने किसी भी साथी को रात में सोने ही नहीं दिया। सो इस प्रकार ग्रैंड फादर, दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून, जिन्हें देहरादून जाना था नेक्स्ट डे, अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए, इन सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने उसे ले जाने का निर्णय किया। फिर से बता दूं, कह रहा है कि बट द मंकी, लेकिन बंदर जो है, वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, रात्रि में अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। सो इस प्रकार ग्रैंडफादर, दादाजी जो है, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर में अपने पेंशन को लेने के लिए, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया कि वह जो है, टू टेक हिम अलोंग, कि वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका। अकम्पनी मतलब साथ होना। ऑन द ट्रिप, यात्रा पर, दुर्भाग्यवश जो है मैं यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन
ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया अबाउट इट, इसके बारे में, आफ्टर वाट्स, बाद में, लेकिन उन्होंने इसके बारे में मुझे बाद में बताया, किसके बारे में, टोटो के बारे में। अ बिग ब्लैक कैनवास, एक काले कैनवास किट बैग, एक काले जो है कैनवास की किट बैग जो है वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए उपलब्ध कराया गया। कह रहा कि दिस विथ सम एक्स्ट्रा एट द बॉटम, और इसी के साथ जो है उसके तली में, उस थैले के तली में जो है सम एक्स्ट्रा, कुछ घास फूस रख दिया गया। एक्स्ट्रा मीन्स घास फूस। बिकेम हिज न्यू अबाउट, अबाउट मीन्स घर होता है, जो उसका एक नया घर बन गया। वेन दी बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया, देर वॉज नो स्केप, तो वहाँ से भागने का कोई चांस नहीं था, मतलब वो भाग नहीं सकता था। स्केप मीन्स भागना। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू दी ओपनिंग, कह रहा है टोटो जो था वो अपने हाथों को जो है थ्रू द ओपनिंग, जहाँ से खुलता तो वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, और कैनवास उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग था, मतलब इतना मजबूत था कि टू बाइट हिज वे थ्रू, कि वह उसे काट नहीं सकता था। उसका कहने का मतलब है कि एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, और वो जो कैनवास था उसके लिए इतना मजबूत था कि टू बाइट हिज वे थ्रू, कि वह उसे काट कर बाहर नहीं निकल सकता था। हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, इसमें कह रहा है कि हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, उसके बाहर निकलने के लिए जो उसने प्रयास किया, ओनली हैड द इफेक्ट, उसका केवल ये प्रभाव हुआ कि आप मेकिंग द बैग रोल, कि वह जो बैग था वह लुढ़कने लगता था, अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर, आर या ओकेजनली, या कभी कभी जंप इनटू द एयर, वह हवा में उछल जाता था, मतलब वह जब बाहर निकलने की कोशिश में बाहर तो निकल नहीं पाता था, लेकिन यह जो है वह जमीन पर लुढ़कने लगता था, या अचानक वह जो है हवा में उछल जाता था। कह रहा कि एन एग्जीबिशन, एक ऐसा प्रदर्शन था, दैट अट्रैक्टेड, जो आकर्षित करता था, अ क्यूरियस क्राउड, उत्सुक भीड़ को, आप लोग को, ऑनलुकर्स, देखने वालों की, जो देखने वालों की उत्सुक भीड़ को आकर्षित करता था, ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। इसमें कह रहा है कि ऐसा प्रदर्शन जिससे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की उत्सुक भीड़ को आकर्षित कर लिया था, वो मतलब वह जो है लुढ़कने लगता था या हवा में जंप कर जाता था, तो लोग जो है उसको उत्सुकतावश देखने लगते थे। टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो बैग में ही रहा, एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक, टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर, लेकिन जब दादाजी वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, अपना टिकट दिखा रहे थे, एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल मीन चक्र द्वार, जब रेलवे के चक्र द्वार पर, टोटो अचानक जो है टोटो सडनली, अचानक टोटो जो है पोक्ड आउट हिज हेड, पोक्ड हिज हेड आउट, उसने अपना सिर बाहर निकाल दिया, ऑफ द बैग से, अचानक उसने अपना सिर बैग से बाहर निकाल दिया, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर के सामने जो है वाइड ग्रीन, मतलब अपनी खीसें निपोड़ दी, मतलब उसे जैसे बंदर करते हैं, या उसे टिकट कलेक्टर के सामने अपने दांत दिखा दिए। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, वह बेचारा आदमी जो था वो भौचक्का हो गया। करेक्ट, विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी त्वरित बुद्धि के साथ जो है, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवांस, और अधिक दादाजी को नाराज करते हुए, दादाजी को अत्यधिक नाराज करते हुए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, उसने कहा कि सर आपके पास एक डॉग है, एक कुत्ता है। यू शैल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, उसने कहा कि और तुमको जो है, यू शैल हैव टू पे फॉर इट, आपको इसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली, मतलब इसके अनुसार आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे इसके लिए। इन वेन, करे व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन, व्यर्थ में ही, डिड ही ट्राई टू प्रूव, उन्होंने साबित करने की कोशिश की, दैट की अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि बंदर को जो है डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कुत्तों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, या बंदर जो है कुत्तों की श्रेणी में नहीं आते, आर या इवन एज ए क्वाड्रप्ट, या यहाँ तक कि वह चौपायों की श्रेणी में भी नहीं आते। क्वाड्रप्ट मीन्स चौपाए, जिनके 4 पैर होते हैं। दादाजी ने मतलब इसका कहने मतलब यह कि दादाजी ने उसको बाहर निकाला, उसमें दिखाया कि नहीं यह जो है यह कुत्ता नहीं है, यहाँ तक यह चौपाए जिनके 4 पैर होते हैं उनके वर्ग में भी नहीं आता, लेकिन यह सब व्यर्थ रहा, उसने एक भी बात नहीं सुनी।
टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर के द्वारा जो है टोटो को एक कुत्ते की उसको जो है एक कुत्ते की श्रेणी दी गई थी, मतलब उसको कुत्ते की श्रेणी में रखा गया था। एंड और और 3 रुपीज वाज द सम, और 3 रुपये वह रकम थी हैंडेड ओवर एज इज फेयर, जो उसके किराए के रूप में दी गई। मतलब उसने किराए के रूप में दादाजी से 3 रुपये लिए, और दादाजी का सारा प्रयास उसको समझाने का कि यह कुत्ता नहीं है, उसने एक बात नहीं सुनी। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक मतलब अपना बदला लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपनी जेब से निकाला और पेट टॉर्टॉइस, अपने करा कि अपने हमारे पालतू टॉर्टॉइस को, पालतू कछुए को, एंड शेडो कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, उन्होंने कहा क्या मुझे इसके लिए भी चुकाने पड़ेंगे। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जैसा कि तुम सभी जानवरों का चार्ज लेते हो, तो क्या मुझे इसके लिए भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। द टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर था, लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस को नज़दीकी से देखा, प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, और अपनी जो है 4 फिंगर से, तर्जनी उंगली से प्रोडेड, इसे दबाया। गेव अ ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, और जो है उसने दादाजी की तरफ एक प्लीज, प्रसन्नता भरी, एंड ट्रिम्फेंट लुक, और एक विजयी दृष्टि डाली या विजयी भाव से देखा। एंड शेडो कहा नो चार्ज, उन्होंने कहा कि नहीं कोई पैसा नहीं, इट इज नॉट डॉग, यह कुत्ता नहीं है। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, व्हेन जब जो है टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड, जब टोटो को अंततः एक्सेप्ट कर लिया गया, अर्थात स्वीकार कर लिया गया, बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम, तो उसे जो है एक आरामदायक घर दे दिया गया। इन द स्टेबल, अस्तबल में उसे एक आरामदायक घर दे दिया गया, वेयर जहाँ पर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी, कह रहा है कि जहाँ पर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, साथी के रूप में उसको जो है द फैमिली डंकी, एक कह रहा है कि एक परिवार का गधा नाना मिला। इसमें कह रहा है कि जब टोटो को दादी जी के द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया, तब उसे अस्तबल में आरामदायक घर दिया गया, जहां उसे एक साथी के रूप में हमारे परिवार का गधा जिसका नाम था नाना, उसको साथी के रूप में मिला। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। इसमें कह रहा है कि ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में टोटो की प्रथम रात को, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, ग्रैंडफादर उसको देखने के लिए गए, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, दादाजी उसको देखने के लिए गए कि इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, क्यों क्या वह आरामदायक स्थिति में है, मतलब आराम से है। टू हिज सरप्राइज, कह रहा है कि उनके लिए ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि ही फाउंड नाना, उन्होंने नाना को पाया, नाना का मतलब जो गधा था, विदाउट एपरेंट रीजन, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, कि वह जो है अपने हाल्टर मतलब अपनी रस्सी को जो है पुलिंग, खींच रहा था। दादाजी ने पाया कि जो उनका गधा नाना है वो बिना जो स्पष्ट कारण के अपनी रस्सी को खींच रहा है। एंड और ट्राइंग टू कीप हर हेड, और ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और वह जो है कोशिश कर रहा है क्या करने का, टू कीप हर हेड एज फार में दूर होता है, एज पॉसिबल उतना दूर रखने का जितना संभव था, फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, घास के गट्ठर से दूर, मतलब वह है उन्होंने पाया कि जो उनका गधा नाना है वह रस्सी को खींच रहा है और अपने सिर को घास का एक गट्ठर उससे जितना अधिक हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप, दादाजी ने नाना को जो है मतलब उस गधे को एक स्लैब, एक थप्पड़ लगाया, एक क्रॉस और हॉन्चेस, हॉन्च मैंने उसके पुट्ठे, हॉन्चे में पुट्ठे होते, उसके पुट्ठों पर एक थप्पड़ लगाया। एंड सी जक्ड बैक, जक्ट बैक, और वो झटके से पीछे था, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ टोटो को खींचते हुए। ही हैड फर्स्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शॉर्प लिटिल टीथ, कह रहा कि ही फेस्टेंड, कह रहा कि ही हैड फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, वो उसके लंबे कानों में विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने तेज छोटे दांतों को गड़ाए हुए था। तो
वह जो है गधे के कानों को में दांतों गड़ाए हुए था, इसलिए वो अपना रस्सी खींच रहा था और उस घास से गट्ठर से जो है अपने सिर को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। और जब दादाजी उसके पुट्ठों मारते हैं तो झटके से पीछे हटता है वो, और वो बंदर भी अपना दांत गड़ाए हुए थे उसके कानों में, वो भी खींचा चला आता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और नाना जो है कभी भी मित्र नहीं बन सके। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, करेक्ट, टोटो के लिए एक बड़ा ट्रीट, एक बड़ा उपहार ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, करेक्ट कि ठंडी सर्दियों के मौसम में, इवनिंग शाम को, करेक्ट कि शाम को जो है ठंडे सर्दियों के मौसम में टोटो के लिए एक बड़ा उपहार जो था वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर। उसके लिए जो है गर्म कटोरे का एक बहुत बड़ा गर्म पानी का बहुत बड़ा कटोरा था। गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, जो उसे दादी माँ के द्वारा दिया गया था फॉर इस बात उसको नहाने के लिए। इसमें कह रहा है कि टोटो के लिए सर्दियों की शाम को सबसे बड़ा उपहार दादी जी के द्वारा उसे नहाने के लिए दिया गया गर्म पानी का बड़ा कटोरा था। ही वुड कनिंगली, वह जो चालाकी से टेस्ट द टेम्परेचर, कह रहा है कि तापमान का परीक्षण करता विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। देन कह रहा है कि तब जो है ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, वह पानी में कदम रखता। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले एक पैर, देन दी अदर, तब दूसरा पैर। एज ही हैड सीन, जैसा कि उसने देखा था मुझे, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था। अंटिल ही वॉज इनटू, और करा कि अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक वो उसमें जाता। ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वह पूरे जो है उसमें तब तक सरकता, नीचे जाता जब तक पूरी गर्दन तक वह बैठ न जाता, मतलब कि अंत में वह पानी में जो है अपनी गर्दन तक होता। वंस कंफर्टेबल, करेक्ट, एक बार कंफर्टेबल हो जाने पर, मतलब एक बार आरामदायक स्थिति में हो जाने पर, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड आर फीट, तो वह जो है साबुन को अपने हाथों या पैरों में लगाता। तो कह रहा है ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड आर फीट, तो अपने साबुन को अपने हाथों या पैरों में लेता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और जो है पूरे शरीर पे लगाता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट, तो वह बाहर निकल जाता। एंड रन एज क्विकली, और इतना तेज भागता एज ही कुड, जितना भाग सकता था, टू द किचन फायर, कह रहा है कि रसोई में आग की तरफ, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने को सुखाने के लिए। तो किसमें कह रहा है कि एक बार आरामदायक स्थिति में हो जाने पर तो वह अपने हाथों या पाँव में साबुन लेता और स्वयं पर सारे शरीर पर रगड़ता। जब पानी ठंडा हो जाता वह बाहर निकल आता और जितनी तेजी से होता वह रसोई की आग तक अपने को सुखाने के लिए दौड़ जाता। इफ एनीवन लॉफ्ड एट हिम, यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसके इस प्रदर्शन के दौरान यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर हंसता, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की जो फीलिंग थी, टोटो की भावनाएं जो है वुड बी हर्ट, वो आहत हो जाती। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और वह नहाने से इंकार कर देता। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड, सच में सफल होना, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, अलाइव मीन जीवित, कह रहा है एक दिन टोटो जो है अपने को जीवित ही उबालने वाला था। मतलब उसका मतलब कि एक दिन वह तो जीवित ही उबलने वाला था। लार्ज किचन केटल, कह रहा है कि एक बड़ा जो है किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, कह रहा है कि एक बड़ी जो है किचन केटल, रसोई की केतली जो है, हैड बीन लेफ्ट, उसको रखा गया था, ऑन द फायर, आग पर, टू बॉयल फॉर टी, चाय के लिए, पानी गर्म करने के लिए। एक बड़ी रसोई की केतली आग पर जो है चाय उबालने के लिए छोड़ दी गई थी। एंड टोटो जो है फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, कह रहा कि करने के लिए कुछ अच्छा न पाकर, तो उसे जो है इसमें कह रहा है कि टोटो ने कुछ और बेहतर करने को न पाकर, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने जो है ढक्कन को उठाने का निर्णय किया। रिमूव माने हटाना और लीड माने ढक्कन, तो उसने डिसाइड किया नहीं, मैं इस ढक्कन को हटाऊंगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, कह रहा है कि उसने वाटर, पानी को जो है क्या पाया, जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, नहाने के लिए उसने पानी को पर्याप्त गर्म पाकर के उसने पाया कि नहीं नहाने लायक है।
ही गॉट इन, वो उसमें उतर गया, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और वह जो है अपने सिर को स्टिकिंग आउट बाहर निकाले हुए था फ्रॉम द ओपन केटल, खुली केतली से वो अपना सिर बाहर निकाले हुए था और पूरा और अंदर से जो है उसने वह केतली में डाली हुई था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, करा यह कुछ समय के लिए अच्छा था, अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक पानी उबलने नहीं लगा, जब तक उबलने लगा उसके पहले तक तब तक तो ठीक था। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने तो अपने आप को ऊपर उठाया, थोड़ा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंड को पाकर सैट डाउन अगेन, वह पुनः बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन, वह जो है लगातार ऊपर नीचे बैठता रहा फॉर सम टाइम, कुछ समय तक ऊपर बैठता रहा, नीचे, मतलब जब नीचे से गर्म होता था तो ऊपर उठ जाता था, फिर नीचे बैठता था, और ऊपर जो था ठंडा था इसलिए फिर नीचे बैठ जाता था। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, तभी दादी माँ पहुंच गई, एंड हॉल्ड हिम अप, और उसे बाहर निकाली, नहीं तो और पानी गर्म होता तो वह उबल जाता। कह रहा हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केटल से बाहर, उसने जो है आधा उबला हुआ उसे केटल से बाहर निकाला दादी जी ने। बता दूं, कह रहा है कि अंटिल ग्रैंड मदर अराइव, तभी दादी माँ पहुंच गई, एंड हॉल्ड हिम, और उसे बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल से बाहर। इफ देर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, कह रहा है कि यदि मस्तिष्क का कोई भाग है स्पेशली जो कि विशेष रूप से डिवोटेड, समर्पित है टू मिस्चिफ, शरारत को, वह कह रहा है कि यदि मस्तिष्क में कोई ऐसा भाग है जो स्पेशली शरारत के लिए समर्पित है, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो राइटर कह रहा है कि वह भाग जो था टोटो में काफ़ी विकसित था। उसने कहा कि यदि मस्तिष्क में कोई ऐसा भाग है जो वास्तव में शरारत के लिए जिम्मेदार है, तो वास्तव में जो टोटो था उसमें वह भाग काफ़ी विकसित था, क्योंकि उसके अंदर शरारत अधिक थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा जो चीज़ों को टीयरिंग, हमने फाड़ना होता है, फाड़ कर पीस, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देता था। वेन इफर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, कह रहे जब भी वन ऑफ माई आंट्स, मेरी एक चाची जो है, केम नियर हिम, उसके पास आती थी, ही मेड एवरी एफर्ट, तो वह हर प्रयास करता था टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो कह रहा है कि ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वह उनकी ड्रेस को, उनकी पोशाक को पकड़ने का अपना हर प्रयास करता, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसको फाड़ कर उसमें छेद करने का। यानी कि मेरी चाची जो है, जब उसके पास जाती तो वह जो है उन्हें उनकी पोशाक को पकड़ने का और उसमें फाड़ कर छेद करने का हर प्रयास करता। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम के समय, दोपहर के भोजन समय, लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, कह रहा है कि ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव का एक बहुत बड़ा कटोरा जो था, बहुत बड़ा बर्तन, स्टूड रखा हुआ था, इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल के बीच में। वी एंटर द रूम, हम कमरे में प्रवेश किए, टू फाइंड टोटो, हम कह रहे एंटर द रूम, हम कमरे में प्रवेश किए, टू फाइंड टोटो, और हमने पाया कि टोटो जो था स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, स्टफ में ठूसना होता है, उसने पाया कि वह जो है उस चावल को स्वयं ठूस रहा है, चावल को अपने मुंह में ठूस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादाजी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया कि उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स, मेरी एक चाची जो है, रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उन्होंने अपने चेहरे पर जो है एक गिलास पाया, मतलब वो उसकी तरफ दौड़े तो उसने क्या किया कि उनके ऊपर गिलास फेंक दिया और जाके उनके चेहरे पर लगा। वेन ग्रैंडफादर अराइव, जब दादाजी आए, ये दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने क्या किया कि जो वह पुलाव वाला बर्तन था उसको उठा लिया, एंड मेड हिम एग्जिट थ्रू ए विंडो, और खिड़की से कूदकर भाग गया, बाहर निकल गया। फिर कह रहा कि वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कह रहा है कि वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया, इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, कटहल के पेड़ के शाखा पर हमने उसको पाया। द डिश स्टील इन हिज हैंड, कह रहा है कि वह जो बर्तन था अब भी उसके हाथों में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, कह रहा है वह पूरी दोपहर वहां पर रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खा रहा था, थ्रू द राइस, चावल को पूरे धीरे धीरे वह खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कह रहा है कि वह डिटरमाइंड, निर्णय कर चुका था, एंड फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कह रहा है कि एक एक दाने को समाप्त करने का, ऐसे लग रहा था जैसे वो एक एक दाने को समाप्त करने का निर्णय कर चुका हो। एंड देन, और तब इन आर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और तब जो है
दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, मतलब दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या किया कि उस बर्तन को पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और जो है एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और वह आनंद के साथ खिखिखी करने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब यह सैकड़ों टुकड़ों में बट गया, जो बर्तन उसने नीचे फेंका तो वह जो है सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया, तो उसे देख कर वह जो खिखिखी करने लगा, चैटर्ड। या ऐसे कर सकते कि जब वह बर्तन जो है सैकड़ों टुकड़ों में बट गया तो वह आनंद से दांत किटकिटाने लगा। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ ए पेट, टोटो जो है ऐसा पालतू जानवर नहीं था, वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक रख सके। क्या मतलब है कि क्योंकि वो बहुत नुकसान करता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, करा कि दादाजी ने भी यह महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू मतलब धनी, करा कि हम धनी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और इस प्रकार जो है, उस प्रकार हम जो है एंड कुड नॉट अफोर्ड, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम वहन नहीं कर सकते थे द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, करा कि बर्तनों की हानि को, बर्तनों, तस्तरियों, प्लेटों या इन सब के हानि को। इसका कहने मतलब था कि हम बार बार इन वस्तुओं को तोड़ा जाए, बर्तनों को तोड़ा जाए, हम इसको जो है वहन नहीं कर सकते थे। क्लॉथ्स, कपड़ों की हानि को, वह कपड़ों को भी फाड़ देता था। कर्टन्स, चादरों को फाड़ देता था, पर्दों को। एंड वॉलपेपर को, करा हम लोग जो है इतने धनी नहीं थे कि हम जो है बार बार होने वाले जो नुकसान था, जो बर्तनों का नुकसान था, कपड़ों का था, पर्दों का था, वॉलपेपर का था, उसको सहन कर सके। सो इस प्रकार ग्रैंडफादर फाउंड द तांगा ड्राइवर, इस प्रकार दादाजी ने क्या किया कि उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और वापस टोटो को उसे बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज, केवल 3 ही रुपये में उन्होंने उसे बेच दिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा पूरा लेसन कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब उसे कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन और आंसर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मैं अपने ब्लॉग पर उस क्वेश्चन को लिख दूंगा पूरे, और फिर उसी ब्लॉग से मैं वीडियो बना दूंगा, और अपने ब्लॉग में जो है वहाँ पर यूट्यूब का वीडियो भी लगा दूंगा, और उस ब्लॉग में क्वेश्चन भी पड़े रहेंगे। आप ब्लॉग, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप ब्लॉग पर जा करके वहाँ पर उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।